ठीक है। बीच में मेरे को एक क्वेश्चन पूछा तो भाई मेरे को लगा यार इसमें तो नहीं मिलने वाला, अभी तो लग गए। हेलो गाइस, दिस इज संदीप। तो यार वीडियो को शुरू करने से पहले आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज संदीप नाथ एंड आई हैव कंप्लीटेड माई BS एंड MS डिग्री फ्रॉम NIT अगरतला और मैं 2019 में कंप्लीट किया हूँ और मेरा बैच है 2014 का। तो यहाँ पे आप लोग सोच सकते हो कि 5 ईयर कैसे लग गया। तो देखो BS एंड MS मतलब BSc प्लस MSc ये वाला कोर्स है। तो जब मैं यहाँ पे एडमिशन लिया था 2014, तो 2013 को फर्स्ट बैच आया था, मतलब 2013 से NIT अगरतला में ये BSMS मैथमेटिक्स वाला डिग्री स्टार्ट हुआ, जो कि अभी चेंज होकर नाम हो गया है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। और अगर आप लोग IITs में जाओ या डिफरेंट NITs में जाओ, इसका नाम डिफरेंट होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। हाँ, BSMS मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी बोला जाता है बहुत सारे कॉलेजेस में। फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स भी बोला जाता है, इंटीग्रेटेड MSc इन मैथमेटिक्स भी बोला जाता है, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग भी बोला जाता है। तो बहुत सारे इसके नाम हैं। तो बेसिक फंडा ये है, इसमें मैथमेटिक्स भी होता है, कंप्यूटिंग भी होता है। तो भाई कंप्यूटर साइंस में जो भी बच्चे पढ़े हैं ना, जिस टाइप का कोर्स रहता है, हम लोग को भी यहाँ पे 40 to 50% पढ़ाया जाता है। तो आ जाते हैं मेरे प्लेसमेंट के बारे में। तो हुआ 9th सेम में हम लोग का प्लेसमेंट होता है, जैसे आप लोगों के BTech में 7th सेम में आप लोग का प्लेसमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। ठीक, तो हम लोग का 10th सेम का पूरा मतलब कोर्स है, तो ऑब्वियसली हम लोग का 9th सेम में होगा। तो 9th सेम में हम लोगों का क्या हुआ, बहुत सारे कंपनियां आए। तो कंपनियां यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज 1-2 आए थे और बाकी जो कंपनीज थे वो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे। तो यार यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ पे सोच सकते हो कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हाँ बहुत सारे आप लोग IIT भी देखोगे, NIT भी देखोगे, उसमें प्लेसमेंट का प्रोसीजर वही होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आते हैं। साथ ही में मैथमेटिक्स अगर कंप्यूटिंग नाम होता हम लोग का, तब ये नाम नहीं था। तो इसीलिए हम लोगों का आया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा आया रेदर देन हम लोग का सॉफ्टवेयर कंपनी या IT कंपनीज जो भी हो। तो अभी मैंने कोई भी कंपनियाँ आए थे तब भी मैंने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मेरा तो सीधा साधा फंडा था, मैं जिस स्टेट में बिलोंग करता मेरे को उसी स्टेट में कुछ करना है। मतलब बेसिकली कोई लोगों का होता है भाई, मतलब बाहर जाके मेरे को जॉब करना है, किसी को अपने स्टेट में रह के कुछ करना है। तो मेरे में वो था कि मेरे को स्टेट में रह के कुछ करना है, इसलिए मैंने क्या किया, मतलब उस प्लेसमेंट में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो एक कंपनी आया था अवंती लर्निंग, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। तो उसमें मेरे को दोस्त लोग ले बोले थे कि मतलब उससे पहले भी एक कंपनी आया था, उसमें हम लोग के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से 2 बंदे का सिलेक्शन हो गया था। तो मेरे को बोल रहा था कि तू भी जा ले, ठीक, क्या पता हो जाएगा। तो जाके मैंने सोचा यार ट्राई करके क्या हर्ज है, ट्राई कर लेते हैं, मिल जाता है अच्छी बात है, बाद में जाना या नहीं जाना सोच लेंगे, अगर जाऊँगा भी तो 1 साल करके चला आऊँगा, ऐसा ही मैंने सोच रहा था। तो मैंने क्या किया, उसमें फॉर्म फिलअप अपना कर दिया। तब जाके अपना पहला राउंड हुआ, जिसमें आप लोगों को पता है कि रीजनिंग वगैरह टेस्ट देना होता है, मैथमेटिक्स रीजनिंग जो भी हो आप लोगों को टेस्ट देना होता है कंपनी के हिसाब से। जो भी कंपनी, अगर IT सेल का कंपनी आएगा या सॉफ्टवेयर कंपनी आएंगे तो आप लोग दूसरे टाइप का कोई टेस्ट होता है। लेकिन लगभग मैं यहाँ पे अपना वाला डिफाइन कर रहा हूँ कि ऐसा टेस्ट हुआ हम लोग 80 मार्क का टेस्ट हुआ, उसमें मेरे को 60 मिल गया, अच्छी बात है। तो मेरे को नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल हो गया। ज़्यादातर कंपनियाँ क्या होते हैं कि आते हैं, टेस्ट लेते हैं, देन उसके बाद एक इंटरव्यू करवा देते हैं। मतलब शॉर्ट प्रोसीजर होता है, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है, जो कि फिजिकली विजिट करते हैं। लेकिन इस कंपनी में क्या हुआ, इन लोगों ने कोई भी फिजिकल विजिट नहीं किया, सब कुछ हुआ हम लोग का ऑनलाइन में। तो दिक्कत यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है, ऑनलाइन ले रहे हैं तो भाई कभी भी लेंगे। तो उससे ऐसा हुआ कि हम लोगों को सिलेक्शन आया, मतलब लगभग जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी के लिए ऑब्वियसली लेंगे, क्योंकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो एंट्रांस के लिए पढ़ाएंगे, JEE मेन के लिए पढ़ाएंगे, तो उसी हिसाब से वो लोग टीचर लेंगे ना। तो उन लोगों ने इसी हिसाब से टेस्ट लिया और 200 से 250 बंदे अप्लाई किए थे। उसमें से जो पहला अभी एग्ज़ाम हुआ उसमें से सिलेक्शन हुआ सिर्फ 40 से 50 बंदे का, मतलब मेरे को एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है लेकिन ऐसा ही हुआ। देन नेक्स्ट राउंड में बोला गया हम लोगों को कि हम लोग एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना होगा, 5 मिनट का एक वीडियो होना चाहिए, जिसमें हम लोग कोई भी टॉपिक हम लोग को समझाना है और उसको मतलब गूगल ड्राइव में डाल के उनको लिंक सेंड करना है। तो अच्छी बात है, कर लेते। वो भी आया हम लोग के 4-5 दिन के बाद, ठीक है। उसके बाद बोला गया हम लोग को ये भेजो, ठीक, हम लोगों ने भेज दिया। तो भेजने के बाद उसमें से एक सिलेक्शन फिर से हुआ। मैंने सोचा यही लास्ट राउंड होगा और क्या होगा, उसके बाद HR इंटरव्यू होता है जो हर एक में होता है, ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन HR इंटरव्यू नहीं हुआ, उसमें ये हुआ हम लोगों ने वीडियो दिया, सिलेक्शन हुआ। तो उसमें से जो 50-60 बंदे हुए थे, 40-50 मैंने बोला था, उसमें से 13 बंदे का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और 13 बंदों में से मैथ्स के लिए 4 बंदे का सिलेक्शन हुआ, जिसमें मैं भी था, फिजिक्स के लिए 3 हुआ, बायोलॉजी के लिए हुआ, फिर इस केमिस्ट्री के लिए भी हुआ। तो अभी ये मत कन्फ्यूज़ होइएगा कि यहाँ पे 250 बंदे सिर्फ
फिजिक्स का स्ट्रीम से अप्लाई किए थे, मैथमेटिक्स के स्ट्रीम से अप्लाई किए थे, ऐसा नहीं। बीटेक वाले भी अप्लाई किए थे, ठीक है, जितने भी मान लो कंप्यूटर साइंस वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, सब यहाँ पे अप्लाई किए थे। उनमें से मैथ के लिए 4 सिलेक्ट हुआ, वैसे मैंने यहाँ पर टोटल 13 सिलेक्ट हो गया। अभी हम लोग को और 3-4 दिन बाद बोला गया कि हम लोग को क्या करना है, एक अपना HOD होता है किसी भी डिपार्टमेंट का उन लोगों का, उन्होंने क्या करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे और मतलब वहाँ पे भी क्लासरूम सेट किया गया कि उसमें हम लोग को कोई भी एक टॉपिक समझाना है, ठीक। तो हम लोगों ने भाई प्रिपरेशन करके हम लोग गए, हम लोगों ने टॉपिक समझाया। तो मैंने वो लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला समझाया। तो आप लोग बोलेंगे भैया आपने तो इजी वाला समझा दिया। तो भाई लिमिट एंड कंटिन्यूटी मैंने डिस्कशन स्टार्ट भी नहीं किया, मैंने जस्ट समझाया था उन लोगों को कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है मतलब लिमिट एंड कंटिन्यूटी की। मतलब जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग कुछ पढ़ रहे हो आप लोगों को पता होना चाहिए उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, रियल लाइफ में हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। बिना कारण जाने हम लोग ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे रटेंगे एग्जाम के लिए। और किसी को अगर टीचर भी बनो तो आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को आप लोग समझाओगे तो उसको रीज़न भी समझाओ ना, क्यों पढ़ रहे हो भाई। ऐसे थोड़ी है 1+2=3 पढ़ रहे, कोई भी इसका रियल लाइफ यूज़ नहीं है, ऐसे नहीं होता। तो वही मैंने समझाना स्टार्ट किया, 20 मिनट चला गया वही। तो उन्होंने बोला हाँ अच्छा ठीक है और नहीं, सही बात है। तो उसके बाद 3 दिन गया, 4 दिन गया, 5 दिन गया, रिजल्ट नहीं आया। फिर उसके बाद 6 नंबर दिन हम लोग का रिजल्ट आया कि उनमें से बोला गया कि मैथ के लिए 1 सिलेक्ट हुआ, फिजिक्स के लिए सिलेक्ट, केमिस्ट्री के लिए 1 सिलेक्ट और बायोलॉजी के लिए 1 सिलेक्ट। तो मतलब टोटल 3 सिलेक्ट हुए, फिजिक्स में 1, मैथमेटिक्स में 1 और बायोलॉजी से 1, 3 सिलेक्ट हुआ, जिसमें मैथमेटिक्स से मैं ही सिलेक्ट हुआ। तो सही बात है, मैंने सोचा यार इतने बंदों में से 3 का सिलेक्ट हो गया तो सही बात है, कुछ मिल जाएगा। तो मैंने ऐसे ही मतलब मान लो ये वाला प्रोसेस करते करते 12 दिन हो गए थे। तो भाई इतने दिन के लिए मैं अगर एक कंपनी में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, इसके लिए मतलब प्रिपरेशन ले रहा हूँ, तो वैसी बात है लगाव हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो आप लोग घूमने जाते हो किसी मामा के घर, दादी के घर, तो यहाँ पे 10 दिन रहते हो, 12 दिन रहते हो, तो आने में तकलीफ होता है ना, मतलब लगता है यार मतलब इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो वो नहीं समझा भैया आपका इमोशनल अटैचमेंट हो गया है, ऐसा नहीं, मतलब हाँ लग रहा था यार मतलब इतने देर तक आए तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। तो अभी आता है हम लोग का HR इंटरव्यू, जो कि यहाँ पे फिर से 6-7 दिन बाद हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे फिजिकल इंटरव्यू होता तो ऑब्वियसली वो 2-3 दिन के लिए आते, सब कुछ खत्म करके चले जाते, लेकिन वो फिजिकल नहीं था, ऑनलाइन था। तो ऑनलाइन में तो भाई कभी भी ऐसा ही होता था, ठीक। और यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, अभी HR इंटरव्यू स्टार्ट, तो वो घर पे हम लोग को देना था। तो ऑब्वियसली हम लोग रेडी होके एक एक करके इंटरव्यू दे रहे थे। तो मेरा स्लॉट लास्ट में था, तो वो सब सही गया। मतलब हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया, मेरा मतलब इंट्रो पूछा गया, मैंने दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट क्या है, क्या करना चाहते हो, क्यों टीचर बनना चाहते हो, एक क्लासरूम में अगर ऐसा स्टूडेंट होगे तो कैसे पढ़ाओगे, कुछ स्टूडेंट समझेंगे तो कैसे पढ़ाओगे, बाकी मान लो 3 स्टूडेंट नहीं समझेंगे तो कैसे पढ़ाओगे, उनको कैसे समझाओगे कि बाकी को डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मेरे को पूछेंगे, ठीक है। बीच में मेरे को एक क्वेश्चन पूछा जिससे कि मेरा सब कुछ यहाँ पे मेरे को लगा भाई अभी तो लग गए, ठीक। तो वो क्वेश्चन क्या था, देखो मेरे को पूछा आपके घर पे कौन है, मैंने बोला मेरी छोटी बहन है, कौन से क्लास में पढ़ती है, मैंने बोला 8th में पढ़ती है। तो भाई अच्छी बात है, पढ़ाते हो, मैंने बोला नहीं। तो खुद के बहन को नहीं पढ़ाते हो, मैंने बोला हाँ पढ़ाता नहीं हूँ लेकिन पढ़ना नहीं चाहती। तो भाई मेरे साथ इतनी ऐसे ही बात किया ना, मैंने फ्रैंक हो गया, मैंने भी सोचा ये सही है क्योंकि पहली बार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ना। तो फ्रैंक हो गया मेरे साथ, ऐसे डिस्कस करने लगा। मतलब मैं वायलिन बजाता हूँ, तो वायलिन बजाते हो क्या, कौन सा मतलब म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, वही मतलब कैजुअल बातें होने लगा। और मैंने भी फ्लो में बोल दिया मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि देखो खुद का अगर बहन हो, खुद का अगर भाई हो, उसको पढ़ाना बहुत ही टफ होता है। क्योंकि उसको अगर मान लो कोई भी हम लोग को डांटना है तो वो डांटने का सुनेगा नहीं या सुनेगी नहीं। लेकिन अभी पढ़ती है वो टेंशन ना लो, लेकिन तब ठीक है 2 साल पहले वो नहीं पढ़ती थी। तो ऑब्वियस सी बात है वो मैंने बोल दिया ना। तो वो जो HR थी वो बोली कि तुम्हारा बहन तुमसे नहीं पढ़ती है तो बाकी स्टूडेंट को कैसे पढ़ाओगे। तो भाई मेरे को लगा यार इसमें तो नहीं मिलने वाला, तो मेरे को बहुत टेंशन आ गया था। बाकी सब मेरा स्मूथली गया था, ठीक है, सब क्वेश्चन आंसर जो था सब क्वेश्चन गया। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन से पहले मेरे को पूछा भी गया कहाँ पे पोस्टिंग लेना चाहोगे। तो मैंने पूछा कि घर के आसपास मान लो गुवाहाटी में हो गया, तो उन्होंने बोला गुवाहाटी में एक सेंटर है वहाँ पे पढ़ा सकते हो। तो मैंने बोला हाँ सही है, मैं यहाँ पे सब सेट हो गया था। लास्ट में एक क्वेश्चन करके मेरे को लगा दिया पूरा, ठीक। तो उसी क्वेश्चन के बाद मेरे को लग रहा था कि शायद ना हो, अगर ना हो तो यही रीज़न होगा। तो जब यहाँ पे कुछ दिन बाद यहाँ पे रिज़ल्ट आया तो मेरा नाम नहीं था, मैथ से कोई भी यहाँ पे नहीं लिया। तो भाई मेरे को तब
तब भी यहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि इतना भी फ्रैंक नहीं होना चाहिए था मेरे को एचआर के साथ, जो कि मैंने गलती कर दिया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वही तो मेरे को नहीं जाना था, दोस्तों ने फोर्स किया कि भाई तू कर ले, हो सकता है तेरा, ठीक है, बाकियों का तो हो गया। उसके बाद भी बहुत सारे 3-4 कंपनियाँ आए, तो बाकी मेरे जो दोस्त थे और एक दो ने यहाँ पे अप्लाई किया, तो उन दोनों को मिल गया था। मतलब कहने की बात है, जिन्होंने भी अप्लाई किया ना मैथ से, उनको मिल गया, लेकिन एक को नहीं मिला, जो कि मैं हूँ, और जिसने एक ही कंपनी में अप्लाई किया था। तो यार यहीं पे मेरे को बोलना था, तो यही मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है प्लेसमेंट को लेके, जो यहाँ पे मैंने शेयर किया। और NIT अगरतला में अभी आप लोग कोई भी यहाँ पे पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो अभी चिंता मत करो, अभी कंप्यूटिंग नाम हो गया है। पहले यहाँ पे कंप्यूटिंग नाम नहीं था, इसलिए जो भी यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो ज़्यादा आ रहे थे। अब भी यहाँ पे देखना IT सेक्टर वाले, जो भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनियाँ, वो भी यहाँ पे इस ब्रांच के लिए आएंगे। तो यार यहीं तक मेरे को डिस्कशन करना था। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।